ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी कैमूर की, जहां भभुआ में शहीद संजय सिंह महाविद्यालय कॉलेज कर्मियों ने किया विरोध प्रदर्शन। आगे चर्चा होगी पाकुड़ की, जहां जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा संदेश खाली मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर किया गया धरना प्रदर्शन। साथ ही आगे बात होगी सीतामढ़ी की, जहां बलात्कार व हत्या मामले में दादा ही निकला पोती का कातिल। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। कैमूर जिले के शहीद संजय सिंह महाविद्यालय भभुआ में अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर कॉलेज कर्मियों के द्वारा काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसकी जानकारी देते हुए बताया गया कि सर संजय सिंह महिला महाविद्यालय भभुआ जी बिहार सरकार के स्थानीय मान्यता प्राप्त यूजीसी से पंजीकृत सन 1981 से स्थापित जिले का उत्कृष्ट महिला शिक्षण संस्थान है, जिसमें महाविद्यालय कर्मी अपनी सेवा एवं उपस्थित नियमित रूप से रखते हैं, जिसके अनुमंडल पदाधिकारी सचिव एवं जिला पदाधिकारी अध्यक्ष के संरक्षण में शिक्षण कार्य होता है, जिसमें हम लोग अपनी मांगों को लेकर बार बार सरकार से लेकर पदाधिकारी तक वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता, ईपीएफओ शैतानी मांगों को लेकर विगत 25 जनवरी को आवेदन पत्र दिया था, लेकिन आज तक उस पर कोई दिशा निर्देश नहीं मिल पाया, जिससे परेशान होकर हम सभी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी काली पट्टी बांधकर कार्य करने को मजबूर हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। उनका विरोध प्रदर्शन करें क्या? हम लोग की कुछ मांगे हैं अनुमंडल पदाधिकारी से या हमारी कमेटी से कहिए। हम लोग बहुत दिन से मांग अपनी पहुंचाना चाहते थे, लेकिन इसके लिए हम लोग चिट्ठी भी दिए हैं, जिसका कोई जवाब अभी तक नहीं मिला। उसी के लिए हम लोग अपनी बात को उनको पहुंचाने के लिए ही ये संवैधानिक तरीके से विरोध कर रहे हैं। अपना काम करते हुए एक संकेत दे रहे हैं कि हम लोग अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए काली पट्टी बांध कर हम लोग मांग है। हम लोग का ईपीएफ है जो नहीं लागू हुआ है, और 2019 से हम लोग का खाता खुला है, लेकिन अभी तक उसमें एक पैसा भी नहीं मिला है। वेतन बढ़ोतरी का मांग है, और हम लोग को ईएल भी मिलता है, लेकिन उसका पेमेंट नहीं मिलता। वेतन और ईएल के क्या मांग है, कितना होना चाहिए? वेतन जो हम लोग को अभी मिल रहा है, वेतनमान हम लोग को नहीं मिलता है, तो उसी के लिए हम लोग कहे कि वेतनमान मिलना चाहिए। मिल रहा है, कितना मिलना चाहिए? और 50% उसमें बढ़ोतरी होना चाहिए। जो मिल रहा है उसमें 50% की वृद्धि किया। क्या नाम? महंगाई भत्ता साल में 2 बार दिया जाए। और महंगाई भत्ता साल में 2 बार दिया जाए, साल में एक बार मिलता है। सबकी मांगे हैं सर। अभी आप लोग काली पट्टी बांध करके विरोध करके क्या मामला है? सर मामला है कि हम लोग का वेतन बहुत ही कम है। मानदेय जो भी मिलता है जीबी की तरफ से वो 9 के बराबर है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि उसमें हम लोग को 50% की वृद्धि कर दिया जाए। और हम लोग का ईपीएफ 2019 से ही अकाउंट खुला हुआ है, लेकिन आज तक एक भी पैसा उसमें नहीं गया है। हम लोग चाह रहे हैं कि उसमें जितना भी पैसा बनता है उसका पैसा सब दे दिया जाए उसमें। और ईएल हम लोग को जो मिलता है उसका पेमेंट नहीं मिलता है, तो ईएल का जो पेमेंट मिलता है यूनिवर्सिटी के अनुसार उसका हम लोग का जो जितना भी ईएल हो उसका पेमेंट मिले। और हम लोग को साल में 2 बार महंगाई भत्ता मिले, जो कि एक ही बार मिलता है, वो भी 5% मिलता है। तो हम लोग को साल में 2 बार उसको मिला जाए, जो भी सरकार के रूल रेगुलेशन के हिसाब से महंगाई भत्ता है वो मिला जाए। यही 4 मांगे हम लोग की है अभी, जो कि हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से तो अभी आज और कल हम लोग काला पट्टी बांध के करेंगे। उसके बाद हम लोग बैठक करेंगे, बैठक करके जो भी निर्णय होगा उसका अवगत हम लोग सचिव को करा देंगे, उसके अनुसार काम करेंगे। आपके विरोध प्रोग्राम में कौन कौन से? हम लोग शिक्षक शिक्षकेतर कर्मी सारे लोग शामिल हैं इसमें महाविद्यालय के। मैं डॉक्टर मोहम्मद सलाहुद्दीन, उर्दू के व्याख्याता। और इस जी और इस संघर्ष में आप नहीं, हम लोग सब साथ में संघर्ष कर रहे हैं। पहले मैं इसके टीआर रह चुका हूँ, अभी टीआर हमारी मैडम है अंजू मैडम सिंह, वो भी आपको बताई ही है जो भी बताना था। अभी मैं पूर्व टीआर हूँ, और हम लोग सब लोग मिल करके यह आंदोलन। कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कानपुर देहात से है, जहां धनवार से हाईवे से डेरापुर मार्ग के रास्ते कंक्रीट का सामान पड़ा हुआ है, जिससे आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। वहीं दबंग ठेकेदार पप्पू राजपूत द्वारा गांव के लोगों को धमकाने की बात भी सामने आई है। आपको बताते चले कि कंक्रीट के सामान के चलते पिछले 3 महीने से लगातार घटनाएं हो रही हैं। कानपुर देहात से सीनू संवाददाता दिलीप सिंह की रिपोर्ट। पाकुड़ जनजाति सुरक्षा मंच पाकुड़ के बैनर तले मंगलवार को सिद्धू कानू पार्क के समीप संदेश खाली पश्चिम बंगाल में हो रहे महिला उत्पीड़न के विरुद्ध
प्रतिवाद एवं पीड़ित महिलाओं को अविलंब न्याय दिलाने की मांग को लेकर जनजाति मंच के महिला कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। धरना दे रहे मंच के सदस्यों ने कहा कि संदेश खाली पश्चिम बंगाल में महिलाओं के प्रति अत्याचार की भयावह कहानियों ने देश के हर व्यक्ति के मानस को भीतर झंझोर दिया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग जो प्रमुख पीड़ित हैं। जनजाति सुरक्षा मंच के सचिव सरिता मुर्मू ने कहा, तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख और उनके सहायक वर्षों से उन पर अत्याचार कर रहे थे। धरना के माध्यम से इस मामले में सख्ती से राष्ट्रपति भारत सरकार के दोषियों पर कार्यवाही करने की मांग की है। वहीं मौके पर उपस्थित जनजाति सुरक्षा मंच के कई लोग भी उपस्थित रहे। हम लोग जनजाति सुरक्षा मंच की ओर से आज हम लोग इसलिए धरना कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो संदेश खाली में जो महिलाओं के साथ में अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, तो ऐसे ही अगर सब जगह होगा हमारे जनजाति महिलाओं के साथ में तो बहुत बुरा है। और उसी वहाँ जो हो रहा है उसी को न्याय दिलाने के लिए ही आज हम लोग झारखंड में भी बैठे हैं। झारखंड के पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में हम लोग बैठे हैं और यहाँ के सरकार को हम लोग आगाह कराना चाहते हैं कि भविष्य में हमारा पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में या झारखंड में भी इस तरह का घटना नहीं हो और महिलाओं के साथ में उत्पीड़न नहीं हो, क्योंकि जो ये गुनाहगार है उसको पकड़ने में बहुत टाइम लगा और उनको अगर पकड़ा गया है तो उनको फांसी का सज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि अगर महिला सुरक्षित नहीं रहेंगे तो देश दुनिया कैसे चलेगा। जब मोदी सरकार बोल रहे हैं कि महिलाओं को 33% आरक्षण दे रहे हैं। पाकुड़ से सीनू संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। सीतामढ़ी में नाबालिग लड़की की बलात्कार के बाद हुई हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। दादा ने की थी पोती की गला दबाकर हत्या। सीतामढ़ी पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए आईजी शिवदीप वामन राव लांडे ने ये विस्तृत जानकारी दी है। तारीख 7वें महीना में एक बच्ची की हत्या का मामला संज्ञान में आया था वहाँ के लोगों के द्वारा, और उस बच्ची की हत्या करने के बाद, बलात्कार करने के बाद उसको जलाने का मामला सामने आया था। हालांकि घटना होने के बाद 10 दिन के बाद लड़की के पिताजी जो है वो कोर्ट में परिवाद दायर किए थे, और कोर्ट में परिवाद दायर करने के बाद वो यहाँ पे 30 तारीख को 7वें महीने में पिछले साल रजिस्टर हुआ था केस। उसके बाद जब इस केस का अनुसंधान शुरू हुआ तो उसमें गांव वालों के डिफरेंट वर्जन्स आ रहे थे। इसमें क्लियरिटी नहीं थी कि एग्जैक्टली इस केस में हुआ क्या है। हालांकि लड़की के पिताजी द्वारा जो एफआईआर दर्ज किया था उसमें अभियुक्त के तौर पर राम पदार्थ का नाम दिया गया था कि इन्होंने उनके बच्ची की हत्या की और हत्या करके शव को जला के उस बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया है। लेकिन मामले की संवेदनशीलता देखते हुए यहाँ पे जब मैंने चार्ज लिया तो यहाँ पे एक एसआईटी गठित की गई है, जिसका मॉनिटरिंग एसपी सीतामढ़ी मनोज कुमार के नेतृत्व में किया गया था। और एसआईटी के जो मेंबर्स थे उसमें सोनल थी एसडीपीओ बेलसंड, थानाध्यक्ष थे मनोज कुमार एसडी बेलसंड के, और तत्कालीन महिला थानाध्यक्ष सुचित्रा कुमारी थी। तो इन्होंने वहाँ पे सघन जांच की। घटनास्थल पे मैं भी गया था और जांच करने के बाद करीबन 2 दर्जन के आसपास लोगों से इन्होंने पूछताछ की। 1 दर्जन के आसपास लोगों का इन्होंने स्टेटमेंट लिया और हर एक बिंदु पे इन्होंने क्रॉस वेरीफाई किया कि उस घटना के वक्त कौन कहाँ था, कैसे था। उसके साथ साथ जो टेक्निकल एविडेंसेस थे मोबाइल से रिलेटेड, टावर लोकेशन से, बाद में किससे बात हुई, उस बारे में भी। सीतामढ़ी से सीनू संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। भारतीय किसान संघ महाकौशल प्रांत की टीकमगढ़ इकाई के जिलाध्यक्ष शिव मोहन गिरी के नेतृत्व में आज भारतीय किसान संघ ने अस्पताल चौराहा पर आंशिक धरना प्रदर्शन कर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि निवर्तमान विधानसभा चुनाव में भाजपा पार्टी के घोषणा पत्र में वादा किया गया था कि प्रदेश के किसानों को गेहूं का मूल्य 2700 रुपये प्रति क्विंटल एवं धान का मूल्य 3100 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाएगा, जिसे आज प्रदेश के सभी जिलों में भारतीय किसान संघ ज्ञापन के माध्यम से आपको वादा याद दिला रहा है। ज्ञापन में ये भी मांग रखी गई कि वर्तमान में जिले में अतिवृष्टि, ओलावृष्टि एवं तूफान से
फसलों को जो नुकसान पहुंचा है उसका भी सर्वे कराकर उचित मुआवजा राशि जिले के किसानों के खातों में डाली जाए। आज जो आप ज्ञापन देने आए हैं, किस संबंध में ज्ञापन देने आए हैं? आज का हमारा ज्ञापन मुख्यमंत्री की चुनाव पूर्व जो घोषणा की गई थी कि 2700 रुपये में हम गेहूं लेंगे और 3100 का धान देंगे, लेकिन तब से लेकर के अब तक सरकार ने अपनी बात को पूरा नहीं किया है। वादा खिलाफी किसानों के साथ की है, जिसको लेकर के प्रदेश व्यापी हमारा ये धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का कार्यक्रम था, जिसमें हमने अस्पताल चौराहे पे 2 घंटे का आंशिक धरना दिया है और उसके उपरांत माननीय कलेक्टर महोदय और मुख्यमंत्री के नाम अपना ज्ञापन सौंपा है। और वर्तमान समय में जिले के कई तहसीलों में जो अतिवृष्टि ओलावृष्टि हुई है, जिससे फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है, उसमें हमने मांग की है कि इनका सर्वे करा करके मुआवजा राशि किसानों के खातों में डाली जाए। अभी आपकी यदि मांगें नहीं पूरी हुई तो क्या करेंगे आप आगे? अगर हमारी सरकार मांग पूरी नहीं करती है तो चूँकि ये कार्यक्रम हमारा जिला स्तर का था, हम पूरी 9 की 9 तहसीलों में कार्यरत हैं। हम 9 की 9 तहसीलों में भी तहसील स्तर का हमारी ग्राम समितियां हैं, तो हम ग्राम स्तर पे गली गली में सरकार का विरोध करेंगे कि हमें 2700 रुपये गेहूँ का चाहिए और 3100 रुपये धान का। क्योंकि कई केंद्रीय मंत्रियों ने अपने मंच के माध्यम से ये बात कही थी। आज लोकतंत्र में लोग नेताओं की बातों पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो हम केवल उनको अपना वादा याद दिलाने के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि सरकार अपना वादा निभाएगी और 2700 में गेहूं और 3100 धान का देगी। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन कहीं मत जाइएगा क्योंकि मैं अखिलेश पांडे पुनः हाजिर होऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद एक और बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।